नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। तो शुरू करते हैं संकल्प शक्ति पुस्तक जो कि श्वेत मार्डन जी ने लिखी है। चैप्टर नंबर 24। टॉपिक है विनोद प्रियता सीखे। तो शुरू करते हैं। फ्लंट्स में रहने वाले गोल्ड स्मिथ ने एक ऐसे प्रसन्न चित्त को खोज निकाला जैसा कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह व्यक्ति प्रातःकाल से आरंभ कर सायंकाल तक परिश्रम करता हुआ, गीत गाता हुआ प्रसन्नता से भरा रहता था। वह गुलाम था। जंजीरों से बंधा होने पर भी वह अपने चेहरे पर कभी करुणा को आने न देता। सारी पीड़ा तो जैसे वह पी जाता और जिस स्थान पर किसी पक्ष में उज्ज्वलता न भी दिखती उसमें भी विनोद की साथें ढूंढ निकालता। उसने अपने कष्टमयी जीवन को हंसकर जीने की कला में यह दिखा दिया कि यदि किसी प्रकार से कोई उदास जीवन जीना पड़ भी जाए तो उसको भी किसी प्रकार खुशियों का रंग देकर जीना चाहिए। यदि हमारे अंदर विनोद प्रियता का गुण नहीं है तो यही समझना चाहिए कि प्रकृति ने हमारे साथ कोई बहुत बड़ी भूल की है। हमारा इंसानियत के सामने यह कर्तव्य है कि हम प्रसन्न रहें। चिड़चिड़ापन किसी अच्छे खासे हंसते खिलखिलाते और रंगीन वातावरण को भी दूषित, नीरस और वीरान बना देता है। दुख सुख जो प्रकृति के नियम हैं, जिनका संबंध हमारे संपूर्ण जीवन से है। हमारे जीवन में कष्टों की वही अनिवार्यता है जितनी गुलाब की सुंदर और कोमल पंखुड़ियों के नीचे कांटों की। मनुष्य को इस कष्टों को प्रकृति का विधान मानकर सहन कर लेना चाहिए और हंसते हंसते जीवन गुजारना चाहिए। न्यू इंग्लैंड के उस बच्चे पर दृष्टि डालिए जो 1 मील दूर पहाड़ी पर शीत ऋतु सहन करके स्कूल जाता है। कैसी भी कड़ी सर्दी क्यों न हो, वह अपने साथ आग ले जाने की बात सोचता तक नहीं है। अपने कंधों पर पुस्तकों का बस्ता लादे हुए वह तूफान का सामना करता हुआ घर से निकल पड़ता है और वीरता के साथ पहाड़ी की उस चोटी पर पहुंच जाता है जहां बर्फ की परतें तह पर तह जमी हुई हैं। जब ठंडी बर्फीली उत्तर हवाएं काटने को दौड़ती हैं, न किसी आड़ में छिपता है, न ही पास के किसी घर में आग के सामने बैठने की बात सोचता है। उस समय वह अपने कोट का बटन बंद करता है और ठंड तथा तूफान का सामना करने में आनंद की प्राप्ति करता है। वह कल्पना करता है मानो यह सब कुछ मनोरंजन हेतु वह स्वीकार कर रहा है। अपने पैरों से बर्फ के ढेलों को ढकेलता हुआ वह आगे बढ़ता जाता है। सीधा तना हुआ दृढ़ चित्त होकर वह अपने स्कूल पहुंच जाता है। बचपन से ही हर स्थिति में आनंद की खोज करना बहुत लाभकारी होता है। विनोद प्रियता ईश्वरीय वरदान है जिसका समावेश सभी मनुष्य में बराबर से किया गया है। किंतु कुछ लोग बिना किसी कारण के ही हर बात पर खींचने और झगड़ने के आदी होते। अपनी हर परिस्थिति में तनावपूर्ण मुद्रा बनाना उनका स्वभाव होता है। वे सारा जीवन वह रोने और शिकायतें करने में व्यतीत कर देते हैं। जीवन उनके लिए अभिशाप होता है। सत्य ही है, जो हंसना ही नहीं जानते, मजाक को करना और पसंद करना नहीं चाहते, वे तनावपूर्ण नीरस जीवन आखिर कब तक जी सकते हैं। बात बात पर लड़ना, झगड़ना और हर किसी की बातों पर खींचना उनको सदैव एक तनावपूर्ण मुद्रा में रखता है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके जीवन में दुखों का कोई अंत नहीं, फिर भी उन्होंने दुखों से उबरना सीख लिया है। उन्होंने जीने की कला सीख ली है। जिन्होंने अपने चेहरे पर चिंता की रेखाओं को कभी अंकित नहीं होने दिया। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जिसमें आशा की ओर प्रकाश की कोई किरण ना आए। जरूरत है उस दिन से उस किरण को तुरंत चुरा लेने की और अपने जीवन को उज्जवल बनाने की। एक बार लंदन की फूलों की प्रदर्शनी में एक ऐसी बालिका को पुरस्कार मिला जो लंदन के पूर्व किसी तंग गली के अंधकार में घर में रहती थी। उसके प्रशंसकों ने उससे सबसे पहला प्रश्न यही किया कि इतनी तंग और सकरी गली में वह यह पुष्प कैसे उगा पाई, जबकि उसके मकान में धूप तक न आती होगी। इस प्रश्न पर उस लड़की का जवाब निसंदेह अत्यंत उत्साहवर्धक था। उसने कहा कि यह सत्य है कि उसके घर में धूप नहीं आती, किंतु जब उसने ध्यान दिया तो पाया कि कुछ क्षणों के लिए सूर्य की किरणें आती हैं। ज्यों ही उसको आभास होता कि वह धूप आने वाली है, त्यों ही वह अपने फूलों के गमले को
आंगन में उस स्थान पर रख देती जहाँ धूप आने को होती। ज्यों-ज्यों धूप सरकती जाती वह गमले को भी सरकाती जाती। इस प्रकार उसके गमलों को सारा दिन सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। किसी ने कहा है कि पानी, हवा और प्रकाश यह सब स्वास्थ्य के परम साधन है। यह हर प्राणियों को बिना मूल्य उपलब्ध है। वाल्ट व्हिटमैन ने एक स्थान पर लिखा है कि 12 वर्ष पूर्व मैं कामडेन में मृत्यु की इच्छा लेकर आया था, किंतु प्रतिदिन ज्यों-ज्यों मैं गांवों की ओर जाता, खुली धूप का सेवन करता, गिलहरियों के साथ विहार करता तथा जल में मछलियों के साथ तैरता जाता, त्यों मेरा स्वास्थ्य सुधरता गया। प्रकृति के अनुपम दृश्य ने मेरा स्वास्थ्य लौटा दिया। रोगियों के विषय में मेरे अनुभव का सुनिश्चित परिणाम यही है, स्वच्छ वायु के अतिरिक्त यदि कोई अन्य वस्तु उनके लिए सर्वाधिक हितकारी है तो वह है धूप। ऐसे ही बंद कमरे में उनके लिए कोई अन्य वस्तु सर्वाधिक हितकारी है तो वह है धूप। ऐसे ही बंद कमरे में उनके लिए कोई अन्य वस्तु सर्वाधिक हितकारी है तो वह है अंधकार। दैनिक जीवन में यदि कोई वस्तु प्रकाश की ओर ले जा सकती है, सारे रोगों से मुक्ति दिला सकती है तो वह है विनोद प्रियता। और यदि कोई चीज़ सर्वाधिक हानिकारक है तो वह है गंभीरता। जिस प्रकार कोई पौधा धूप में कभी विकास नहीं कर सकता, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास निर्भर करता है उसके दिल खोलकर हंसने हंसाने और जीवंत विचारों पर। यदि मनुष्य के अंतःकरण में प्रसन्नता रूपी सूर्य की आभा है तो वह जीवन को प्रसन्नतापूर्वक हर्ष विभोर होकर व्यतीत कर देगा। जो मनुष्य सदैव हंसने का स्वभाव रखता है, उसको तो फटे पुराने कपड़े भी पहना दिए जाएं तो उनको भी पहनकर वह स्वयं खुश हो सकता है और दूसरों को हंसा सकता है। इमर्सन ने कहा है कि यदि आप अपने ज्ञान को बहुमूल्य तथा उपयोगी बनाना चाहते हैं तो अपनी बुद्धि का द्वार प्रसन्नता से खोल दीजिए। कार्लाइल कहता है कि प्रसन्न चित्त व्यक्ति जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपना प्रभाव छोड़ आते हैं। सबको उत्साहित करने के साथ साथ प्रेरणा देना, प्रसन्न रहना सिखाता है जीवन की कला। ऐसा प्रसन्न चित्त व्यक्ति वही धूप की किरण है जिसका अत्यंत सुखद प्रभाव खेतों और वनस्पतियों पर पड़ता है। वह व्यक्ति कदापि विश्वसनीय नहीं हो सकता जिसका मुख कठोर है, जिसके अंतःकरण की भावनाएं उसके मुख से व्यक्त नहीं हो सकती। हृदय की प्रसन्नता तो ऐसी है कि जिसे चेहरा भी छिपा नहीं सकता, वह मुख के किसी न किसी भाग से प्रकट हो ही जाती है। संसार में बहुत से लोग दुखी, कुंठित हैं, परंतु क्या कारण है कि हर कोई रोता नहीं रहता। यदि आप अपने आप को महत्वपूर्ण और विलाप करता देख रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। आपने अपने आप को ऐसा बनने की स्वीकृति दे दी है। किसी मनुष्य के स्वभाव का प्रभाव केवल उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर ही नहीं वरन उसके चेहरे पर भी पूरा पूरा पड़ता है। ऐसे लोग जो हर बात पर दुखी और गंभीर रहा करते हैं, उनका चेहरा नीरस, तनी हुई भौहें और डरावनी आँखें उनके चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ कर रख देती हैं। इसके विपरीत हर समय हंसने हंसाने वालों के चेहरे कांतिमान, आँखों में चमक और होठों पर जीवनदायिनी मुस्कान होती है। प्रसन्नता आपको पसंद है और विलाप से आप चिढ़ते हैं। यह प्रयोग उस समय सिद्ध हो जाता है जिस समय किलकारी मारते और रोते बच्चे की ओर आप देखते हैं और देखकर अनुभव करते हैं। अतः सांसारिक दुखों, निराशाओं और असफलताओं के होते हुए भी हम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं कि जहाँ कहीं भी हम जाएं, वहीं मधुरता और प्रकाश बिखर जाए। धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ इसे सुनने के लिए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय।